नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा, एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। गुरु और शिष्य में गुरु के योगदान को शिष्य जीवन भर याद रखता है। ऐसा ही एक पाठशाला जहां गुरुजनों की मेहनत रंग ला रही है और शिष्य अच्छे मार्ग और शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। कहने को तो ये सरकारी स्कूल है, लेकिन यहाँ के बच्चे इस स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। जी हाँ, वनांचल आदिवासी क्षेत्र का ऐसा शासकीय स्कूल जहां प्रतिवर्ष 8 से 10 बच्चों का नवोदय और एकलव्य विद्यालय में चयन होता है। शिक्षकों की मेहनत और बच्चों के लगन को इसका कारण बताया जा रहा है। इस स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक भी अपने खुद के बच्चों को इसी पाठशाला में अध्ययन करवा रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन भी ग्रामीणों के विश्वास की तारीफ कर रहा है। धमतरी जिले से 70 किलोमीटर दूर नगरी क्षेत्र में आने वाले बरबांधा गांव का शासकीय प्राथमिक शाला मिसाल पेश कर रहा है। यहां पढ़ने वाले बच्चे हर साल अच्छे नंबर से पास होकर जवाहर नवोदय विद्यालय एकलव्य विद्यालय में चयनित हो रहे। प्राथमिक शाला में सेवा दे रहे सहायक शिक्षक कृष्ण कुमार कोटेंद्र ने बताया कि वे अक्सर अखबारों में देखा करते थे कि बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का ही जवाहर और एकलव्य विद्यालय में चयन होता है। क्यों ना आदिवासी और गरीब बच्चों का भी इसी तरह नवोदय विद्यालय और एकलव्य विद्यालय में चयन हो। इसी उद्देश्य के साथ वे रोजाना बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास लगाकर उन्हें तैयारी करवाते हैं। ग्रामीणों के विश्वास की तारीफ कर रहा है, वहीं इससे अन्य स्कूलों को प्रेरणा लेने की बात कही जा रही है। Near the coconut tree, a nut fell. मैं इस संस्था में विगत 2015-16 सत्र से पदस्थ हूँ, क्योंकि मेरी नियुक्ति 2008 में हुई थी और इससे पहले मैं 7 साल की सेवा मगरलोड ब्लॉक में दिया हूँ और 2015 में मैं इस संस्था में आया हूँ। और जिस सत्र में यहाँ आया उसी समय मैंने अपनी बेटी का भी दाखिला इस स्कूल में करवाया और सर जी के सौजन्य से और उनके पढ़ाई से, सर जी जो है मेरे मित्र हैं कृष्ण कुमार कोटेंद्र जी, वो कक्षा 5वीं को संचालित करते हैं। पाठ्यक्रम को संचालित करने के साथ साथ उनका बहुत ही बड़ा सपना रहा था कि वो बच्चों को और उच्च आगे स्तर तक ले जाए, केंद्रीय स्तर के स्कूलों में दाखिला बच्चों का हो। इस भावना से उन्होंने नवोदय की तैयारी और एकलव्य आवासीय विद्यालय की तैयारी उन्होंने बच्चों के साथ किया और उनको उनका बखूबी सफलता भी उन्होंने हासिल किया। और मैं भी अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैंने अपनी बच्ची का दाखिला करा करके मेरी बेटी इसी सत्र 2020-21 में जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में सफलता अर्जित की है। और इसी कड़ी में मैं अपने भतीजे को भी गांव से लाया था, तो उनका भी चयन जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए हुआ है। वो रायपुर जिला से है, वो माना नवोदय में अपना अध्ययन कर रहा है। साथ ही कुछ और बच्चे हैं जो हमारी संस्था में कोचिंग के लिए आते थे, तैयारी के लिए आते थे नवोदय का, और उनमें से भी 2 बच्चों को सफलता अर्जित हुई है। कुल मिला के पिछले सत्र हमारे यहाँ 10 बच्चे नवोदय के लिए थे, जिनमें से 5 बच्चों का हमारे ही संस्था से चयन हुआ है और 2 बच्चे जो थे अन्य संस्था से थे। और एक एकलव्य आवासीय विद्यालय होता है, उस एकलव्य आवासीय विद्यालय में भी इसी सत्र 4 बच्चों का चयन हमारे संस्था से हुआ है। हम लोग बड़ा ही गौरवान्वित महसूस करते हैं और हमारे सभी शिक्षक साथी अपने जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं, समय पर शाला आते हैं और पढ़ाई को अच्छी तरीके से पूरे समय तक संचालित करते हैं। यहाँ नियुक्ति हुआ मेरा 2008 से, लेकिन जब मैं स्टार्टिंग में आया तो उस समय मैं कक्षा पहली और कक्षा दूसरी का पढ़ा। लेकिन जब मुझे मौका मिला लगभग 2015-16 में कक्षा 5वीं को पढ़ाने का, तब उस समय मैंने देखा कि पेपर वगैरह में भी मैं पढ़ता था कि कई स्कूलों से जवाहर नवोदय के लिए चयन हुआ है सब। तो मेरे मन में भी ये
बात आई कि क्यों ना मैं भी इस बच्चे का भविष्य के लिए उनके लिए तैयारी करवाऊँ ऐसे करके। चूँकि मैं इस आदिवासी अंचल क्षेत्र में अध्यापन करवाता हूँ और इधर जो बच्चे हैं वो गरीब तबके परिवार के रहते हैं और उन बच्चे जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उन बच्चों के भविष्य को देखते हुए मैंने सोचा कि इनको क्यों ना एक आगे स्तर तक पहुंचाया जाए सके। फिर इसके लिए मैंने धीरे धीरे तैयारी शुरू करवाया और चूंकि हमारा संस्था 10 से 4 बजे लगती है तो मैं 10 से 4 बजे तक तो हमारे जो पाठ्यक्रम है उनका क्लास लेता हूँ। उसके बाद 4 से 5 या 5:30 कभी कभी 6 भी बज जाता है तो 1.5 से 2 घंटे तक मैं एक्स्ट्रा क्लास लेकर उन बच्चों का तैयारी करवाता हूँ। और उसी तैयारी का आज मुझे फल मिला कि 2015-16 से अब तक के हर साल हमारे संस्था से कम 1 बच्चे 2 बच्चे ऐसा करते करते जवाहर नवोदय विद्यालय और एकलव्य विद्यालय दोनों में चयन हो रहा है। और मुझे बड़ी गर्व हो रही है कि हमारे संस्था में इस साल अभी 2020-21 में जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए 6 बच्चे और एकलव्य विद्यालय के लिए 4 बच्चों का चयन हुआ है। इस तरह 10 बच्चों का इस साल चयन हुआ है। हमारे संस्था में हम लोग 4 टीचर हैं और 4 टीचर में से हमारे 3 टीचर में से सभी के बच्चे इसी संस्था में पढ़ते हैं। चूँकि हम खुद एक शासकीय स्कूल के टीचर हैं और हम दूसरे बच्चों को जब शिक्षा दे रहे हैं तो हम अपने बच्चों को क्यों ना शिक्षा दें, ऐसा सोच करके हम अपने बच्चों को अपनी ही संस्था में इसी शासकीय स्कूल में पढ़ा रहे हैं और आज उनकी स्थिति बहुत बेहतर है। वो इस ग्रामीण बच्चों के साथ साथ वो भी पढ़ाई कर रहे हैं। चाहते तो हम उसे बड़े प्राइवेट स्कूल में भर्ती कर सकते हैं, लेकिन हमने सोचा क्योंकि हम खुद ग्रामीण बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो साथ साथ अपने बच्चों को क्यों ना पढ़ाएं, इसलिए हमारे ही बच्चे आ रहे हैं। साथ ही साथ ऐसा है कि हमारे कई और टीचर साथी हैं। चूँकि यहाँ का पढ़ाई का स्तर थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है, रिजल्ट देख रहे हैं तो दूसरे टीचर लोग भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल। और क्या है कि मैं जिस समय अध्यक्ष रहा उस समय से यहाँ पढ़ाई अच्छा होता है और मेरे गुरुजी लोग टाइम से आते हैं और अच्छा पढ़ाई करते हैं और अध्ययन अच्छा देते हैं। बात क्या है कि एकदम वन क्षेत्र है और गरीब अंचल है समझो। मेरे पास इतना गरीब किसान है जैसे कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकते और वो लोग क्या करते हैं शासकीय स्कूल में यहाँ ग्राम बरबांधा पढ़ाते हैं और आसपास सिंगनपुर है और कटी गांव है और बरबांधा गुरावड़ से भी आते हैं, कोई आम गांव से भी यहाँ गरीब परिस्थिति वाले आदमी यहाँ पढ़ाने के लिए आते हैं और यहाँ पढ़ाई अच्छा होता है। इसलिए यहाँ पढ़ाई अच्छा होता है करके अब शिक्षक लोग भी क्या अपने बच्चे को यहीं ला करके पढ़ाते हैं और एकल विद्या और नव विद्यालय में हर वर्ष सेलेक्ट हो जाते हैं। 14 से क्या है 16 से आज तक के 14 से 16 तक के बहुत बच्चे यहाँ नव विद्या एकल विद्या में सेलेक्ट हो चुके हैं। और मैं तो वही कहूँगा कि ऐसे हमारे गरीब किसान हैं, वंचित मजदूर हैं, वो लोग पढ़ा नहीं सकते तो ये बरबांधा में आसपास के गरीब लोग यहीं पढ़ाते हैं और यहाँ पढ़ाई अच्छा होता है शासकीय स्कूल में। धन्यवाद। वहीं जिला प्रशासन भी इस उपलब्धि के बाद से पाठशाला में अपने बच्चों का अध्ययन करवा रहे। तो अच्छी बात है और उन लोग को मैं गाँव वालों को बधाई देता हूँ, शिक्षकों को बधाई देता हूँ जो अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छे ढंग से कर रहे हैं। बरबांधा ग्राम पंचायत है, उससे अन्य जो शिक्षक हैं और गाँव वालों को उससे सीखना चाहिए कि बच्चों को अपने ध्यान दें, पालकों को भी पालक अपने बच्चों को ध्यान दें और बरबांधा जैसे ही अपने ग्राम पंचायत को, गांव को, स्कूल को ऐसा बनाएं। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।